नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मांग। और ये मांग शब्द इसलिए रखा गया है क्योंकि कल हरियाणा में यानी शुक्रवार को हरियाणा के अंदर यही शब्द गूंजने वाला है कि हमारी मांगे पूरा कीजिए। हालांकि किसानों की कृषि कानून को रद्द करने की मांग से सरकार पहले ही चिंता में है, वहीं अब कर्मचारियों ने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हर जिले में प्रदर्शन करेगा। कर्मचारी जहां अपने अपनी विभागों की मांगों को लेकर तो आवाज उठाएंगे ही, वहीं सर्व कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है कि जो संस्कृत और अंग्रेजी की भर्तियों को रद्द किया गया है उसके खिलाफ भी वो हल्ला बोलेंगे। सरकार घिर रही है, विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है, मांगों पर अब सरकार का क्या प्लान है, इसी पर होगी बात। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने भरी हुंकार। 400 बेटी करे पुकार, जल्दी नियुक्ति दे सरकार। संस्कृत करे पुकार, जल्दी नियुक्ति दे सरकार। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान। शुक्रवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भर्तियों, छटनी और रोजगार पर बवाल। मांगों पर कर्मचारियों की आर पार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब क्या करेगी सरकार? एक तरफ जहां कृषि कानून के खिलाफ किसान कानून रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं अब हरियाणा सरकार के सामने नई टेंशन आ गई है। शुक्रवार को अब सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हर जिले में हल्ला बोलेगा। कर्मचारी हरियाणा में रद्द हुए हाल की पीजीटी संस्कृत और टीजीटी अंग्रेजी की भर्तियों का मुद्दा भी उठाएगा। कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसमें छटनी हुए कर्मचारियों की बहाली, महंगाई भत्ता और एलटीसी की मांग, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग, शिक्षकों की भर्तियों का भी मुद्दा शामिल है। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी और जन सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी कल 26 फरवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन मुख्यतः जिला मुख्यालयों पर केंद्रित रहेंगे। विधानसभा का बजट सत्र भी नजदीक है। ऐसे में जहां विपक्ष सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है, अब सरकारी कर्मचारियों की मांग भी विपक्ष के लिए कारगर होगा। भर्तियों में जिस तरह सरकार दमनकारी नीति का उपयोग करके ना तो भर्ती कर रही है और जहां भर्ती हो रही है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी टेंशन में तो है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि वो हर वर्ग का ध्यान रख रही है। दरअसल सर्व कर्मचारी संघ की मांगे काफी पुरानी हैं, जिसकी लड़ाई वो लंबे वक्त से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि सरकार सुनती ही नहीं। फिलहाल किसान आंदोलन के बीच अब कर्मचारियों का ऐलान सरकार की चिंता को जरूर बढ़ा रहा है। सुनील लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो यानी अब हरियाणा के अंदर कल शुक्रवार को जिस तरह किसान तो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, वहीं अब कर्मचारियों ने भी हल्ला बोल दिया है और एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हर जिला मुख्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है कि उनका प्रदर्शन होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें कि वीरेंद्र चौहान है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। जितेंद्र चंदेलिया है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष लांबा जुड़ेंगे, अध्यक्ष है सर्व कर्मचारी संघ के। जैसे ही जुड़ते हैं हम जोड़ेंगे। श्वेता ढुले जॉब एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम राय लेंगे कि आखिरकार हरियाणा में स्कोप है क्यों नहीं नौकरियों का, अगर नौकरी है और मिलती भी है तो चली क्यों जाती है। चौहान साहब, सबसे पहला सवाल आपका। सर, किसानों की वजह से ही टेंशन थी, अब कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। टेंशन ही टेंशन सर, बीजेपी के इस सेकंड पारी में तो सर ऐसा लग रहा है। नहीं जयप्रकाश जी, समाज का कोई वर्ग, चाहे वो किसान हो या कर्मचारी, अगर अपनी मांग उठाते हैं किसी विषय को लेकर तो उसको टेंशन नहीं कहना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको अपनी मांग उठाने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो
न्यायपूर्ण तरीके से, कानून सम्मत तरीके से काम करे। किसानों का एक वर्ग कृषि कानूनों में खामियां बताकर आंदोलन कर रहा है। सरकार बारंबार ये स्पष्ट कर रही है कि कानून किसान के पक्ष में है और आपकी कोई शंकाएं हैं तो हम दूर कर देंगे। ऐसे ही कर्मचारी अगर किसी विषय विशेष पर, बिंदु विशेष पर अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, रखें। सरकार नियम अनुसार उनको सुनेगी भी, समाधान वीरेन भी जी, करेगी। अगर इंसान सड़क पर आता है, वीरेन जी वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना चाहिए मांगों के लिए, आप कह रहे हैं कि हाँ वाकई में सही है, लेकिन सर सड़क पर इंसान तभी आता है जब उसकी सुनी नहीं जाती है, यानी सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर देती है। अब सर्व कर्मचारी संघ अगर प्रदर्शन करता है, हर जिले में प्रदर्शन करता है, तो आप अनसुना कर रहे हैं, आपकी सरकार सुनना नहीं चाहती है, तभी तो आ रहे हैं ना सर वो सड़क पर। जयप्रकाश जी, क्योंकि किसान आंदोलन सारा देश दुनिया देख ही रही है, मैं उसी से एक सिमिली समांतर एक उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। सरकार किसानों के उस वर्ग की लगातार सुन रही है जो आंदोलन कर रहा है, उनसे बात भी कर रही है, लेकिन वो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे मसलों पर जब सहमति नहीं बनती तो आंदोलन होता है। तो इसको ये मत कहिए कि जब सुनी नहीं जाती तभी सड़कों पर कोई आता है। ये भी तो कह सकते हैं कि जो सड़कों पर आए हैं वो भी नहीं सुन रहे सरकार की, वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे। मैं फिर दोहराता हूं, सरकार नियम, कायदे, संविधान से चलती है। समाज के सब वर्गों का कल्याण हो, सबको न्याय मिले, ये सरकार की कोशिश होती है, होनी चाहिए। हमारी सरकार कमिटेड है उस बात के लिए। प्रजातंत्र में अपनी मांग रखने का हक हमारे विरोधियों को भी है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ विरोधी आंदोलन पर हैं, हमसे असहमत लोग आंदोलन पर हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सुन नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र चंदेलिया जी बैठे बिठा एक और मुद्दा मिल गया। किसानों के मसले पर तो आप घेर ही रहे थे, अब आपको कर्मचारियों के भी मुद्दा मिल गया। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है जयप्रकाश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां देश के किसान और मजदूर के साथ में कर्मचारी भी एक देश के सौंदर्यीकरण विकास में एक पिलर है, एक स्तंभ है, वहीं आज ये निष्ठुर जो सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी की, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर भाजपा जसपा की, इन लोगों ने देश में एक नीति बनाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हम दो हमारे दो। तो पूरे देश का आपने देखा जैसे सरकारी उपक्रम इन्होंने रेल गेल, बेल सेल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीएस, पीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ऐसे भारत की नवरत्न जो सरकारी कंपनियां थी, इन्होंने कैसे निजी हाथों को सौंप दी और कैसे एयरपोर्ट सौंपे। उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर भाजपा जसपा की सरकार ने कर्मचारियों के विरोध में एक नीति बनाई हुई है। ये लोग जो पक्के कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी है, अपने घोषणा पत्र में वादा तो करती है सरकार भाजपा जसपा की कि हम उनको पक्का करेंगे, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं है। कोरोना काल में मैं सफाई कर्मी की बात करूंगा, जहां नरेंद्र मोदी जी उनके पैर धोते हैं कोरोना काल के अंदर, आज भी फरीदाबाद जैसे शहर के अंदर मैं बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट, नगर पालिका नगर निगम अधिनियम के तहत, जहां 35 लाख की जनसंख्या फरीदाबाद जैसे महानगर की स्मार्ट सिटी में जहां फरीदाबाद की गिनती आती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा जसपा की ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है। सौंदर्यीकरण विकास के नाम पर पैसा आता है, लेकिन पैसा 55 करोड़ का घोटाला जो बाद में 295 करोड़ रुपए का नगर निगम में घोटाला हुआ, तो दुर्भाग्य की बात है कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होते, उल्टा भर्तियों के नाम पर ये पेपर लीक कराते हैं। इनकी सोची समझी। चंदेलिया जी, कर्मचारी अगर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, ये तो सर आपके ही राज में भी होता रहा है ना? क्या होता रहा? हमने कर्मचारियों की सुनी, हमने किसानों की सुनी। कितने कंफ्यूज्ड हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए ये कह क्या रहे हैं। आना चाहता हूं, आपको किसानों की आपने सुनी थी, सारी जमीनें छीन ली थी एनसीआर में किसानों की जमीनें छीनने वाली कांग्रेस किसानों की सुनती थी। गजब हो रहा है जयप्रकाश जी। एनसीआर में एससीजेड के नाम पर रिलायंस को हजारों एकड़ जमीन देने वाले रिलायंस की रिश्तेदारी हमारे साथ बता रहे हैं। ये है किसानों की सुनने वाले, भूल गए। 25,000 एकड़ जमीन कांग्रेस के शासन में, हुड्डा के शासन में रिलायंस को एससीजेड के नाम पर दी और नाम हमारा लगा रहे हैं। किसानों के आप दोस्त हो के हम दोस्त हैं।
एनसीआर के किसानों की 25,000 एकड़ जमीन गई कि नहीं बताइए? पट्टी निकाली गई क्या? बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया क्या? पीटीआई टीचर शहादत दे चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पीटीआई टीचरों को इन्होंने लगाया क्या? बताइए। शिक्षित युवा आज अपने जयप्रकाश जी उत्तर देता हूं मैं। ठीक है चौहान जी जल्दी दीजिए। फिर हमारे साथ श्वेता ढुल भी जुड़ गई है, जॉब एक्सपर्ट है, उनसे भी एक सवाल लूंगा। कहिए चौहान जी। ठीक है जीतन जी आपका जवाब ले लें। मुझे आपके सवाल का जवाब। चंदे हरियाणा की वर्तमान सरकार में 80,000 से अधिक, इन्हीं को बोलने दीजिए फिर मैं रुक चंदेलिया जी रुकिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं ना चौहान जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर आपसे बात करें। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने अपने 6 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में 80,000 से अधिक नौजवानों को, नवयुवतियों को मेरिट के आधार पर इंक्लूडिंग चौहान साहब इंक्लूडिंग पीजीटी संस्कृत और इंक्लूडिंग टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश भी है क्या? ये तो बता दीजिए कि क्योंकि आप 80,000 का जो आंकड़ा गाते रहते हैं, इनको भी बता दीजिए ये शामिल है या नहीं? अगर आप मुझे नहीं बोलने, अगर आप सर मैं आंकड़ा क्लियर करना चाहता हूँ ना, चित्र साफ हो जाएगा, वरना आप कहते रहे। नहीं चौहान साहब आंकड़ा तो बता दीजिए ना। मैं ही करूंगा ना क्लियर तो आंकड़ा। हाँ अगर जयप्रकाश जी बोलने नहीं देंगे आप तो क्या नहीं बोलिए सर, बोलिए बताइए ना, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आपका बोलना बहुत जरूरी है। 80,000 से अधिक नौजवान नवयुवतियों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिना खर्ची पर्ची के, बिना जाति, जिला और नोटों के झोले की चिंता किए मनोहर जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी नौकरियां दी, और हमसे कहीं कम नौकरियां देने वाली पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी। एक बात। दूसरा, हमने जो नौकरियां दी उसमें न जातिवाद कहीं है, ना कहीं जिलावाद है, वरना कांग्रेस के शासन में नौकरियां या तो मुख्यमंत्री की जाति के लोगों को मिलती थी, या उनके जिलों को मिलती थी, या उनको मिलती थी जिनके पास चौहान साहब मैं एक रिएक्शन लूंगा चंदेलिया जी, क्योंकि वो तो यही आरोप लगा रही है ना, कांग्रेस तो आप पर ये आरोप लगाती है आप नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी छीन रहे। क्या लेने दीजिए, नहीं आप पर तो ये आरोप लगाती है कांग्रेस। मैंने एक मिनट मैं आप उनको पूछ लीजिएगा, मैं जवाब तो दे दूं। हमने 80,000 से अधिक दी, और जिन भर्तियों का आपने जिक्र किया, टीजीटी और पीजीटी संस्कृत और अंग्रेजी की जो बात की, ये वो भर्तियां हैं जो हमने एडवर्टाइज की, हमने प्रक्रिया शुरू की, लेकिन नियमों को लेकर कुछ लोग, एक वर्ग वो अदालत में चला गया, क्योंकि अदालत में लंबी प्रक्रिया, न्यायिक लड़ाई जो है वो लंबी चल गई नियमों को लेकर, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया को ठीक है, मैं रिएक्शन ले लूंगा उस पर चंदेलिया जाकर। एक श्वेता ढुल से ले, श्वेता ढुल हमारे साथ जॉब एक्सपर्ट जुड़ी है। नहीं ठीक है चौहान साहब, अब हम समझ गए सर, आपने इसलिए भर्तियां रद्द कर दी क्योंकि मामला कोर्ट में था। एक जयप्रकाश जी कुछ और बात रह गई सर, इसलिए भर्ती रद्द की है और नए सिरे से शुरू की है, ताकि अदालतों के चक्कर में और 10 साल ना लटका रहे मामला, नियमों को सुलझाकर जल्दी से जल्दी भर्ती की जा सके। ये तो कह रहे हैं ना अपने फायदे के लिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है सर, आ रहा हूं। श्वेता ढुल जी, हरियाणा में सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, सरकार नौकरियां दे नहीं पाती है, नौकरियां दे भी देती है तो 10 साल बाद चली जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। आप क्या मानती है इसके पीछे? मैं पहले सर की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अदालत में लंबी लड़ाई चली जिसके कारण इनको भर्ती रद्द करनी पड़ी। तो मैं सर को कहना चाहूंगी कि पिछले टीजीटी इंग्लिश में सरकारी वकील अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, सरकार अपने मजबूती से पैरवी ही नहीं कर रही है, सरकार की मंशा ही नहीं है इनको बचाने की, पहली बात। और सर ने कहा 80,000 से ज्यादा नौकरी दी है हरियाणा में, तो मैं आंकड़ा बताना चाहूंगी, 6 साल में 73,071 नौकरियां दी हैं बस। सर रुकिए वंदना जी, अच्छी बात है, आंकड़ा उन्होंने बता दिया, आपने बता दिया। चौहान साहब 7,000 नौकरी कहां ले गए आप? सर मैं लेट मी फिनिश। 12,000 कुछ लोग रोजगार दे रहे हैं, 12,000 कुछ लोग रोजगार दिया है पर ईयर। इतने तो रिटायर भी होते होंगे पर ईयर,
और विधानसभा में डिप्टी सीएम साहब ने श्वेता जी मैं मौका दूंगा, श्वेता जी मैं मौका दूंगा, बस मैं चौहान साहब से पूछ लूं 7,000 नौकरियां किसके खाते में चली गई? वो चौहान साहब, आपने 72-73 हजार के आसपास नौकरियां दी, देखिए श्वेता डुल कह रही हैं, लेकिन वो 7-8 हजार नौकरी आप कहां खा गए सर, कहां ले गए? देखिए, नौकरी खाने की चीज नहीं होती और नौकरी देने की चीज होती है। हमने तो नौकरियां दी हैं 10 साल बाद चली जाती है सर, नियुक्ति हरियाणा में 10 साल बाद नौकरी चली बोलने जाती तो है। देंगे नहीं, पर आप एक ही बात रिपीट कर रहे हो जयप्रकाश जी, उत्तर मुझे देना है कि मेरी जगह आप देंगे जयप्रकाश जी प्रश्न? अरे सर मैं क्रॉस तो पूछूंगा ना सर, आपकी तारीफ सुनने लिए थोड़े बैठा हूं मैं कि आपकी तारीफ करें, आप तारीफ मेरा वाक्य नहीं, आप किस लिए मुझे क्यों बुलाया? अगर नहीं सर मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि आप देखिए ढुल नहीं सर, आप फिर आप सच्चे सीधे और सच्चे फैक्ट्स दीजिए ना। सवाल करेंगे तो उत्तर दूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र जी आप काउंटर करिए ना श्वेता डुल को। एक भी वाक्य पूरा नहीं। नहीं चौहान साहब, श्वेता डुल को काउंटर करिए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या श्वेता डुल झूठ बोल रही है। अरे मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ आप अपना तरीका ठीक करिए जयप्रकाश जी। अरे सर आप प्लीज मुझे मत सिखाइए मेरा तरीका क्या है। आप झूठ बोल रहे हैं एक तो, और आप मुझे कैसे सिखा देंगे? सर आप मुझे नसीहत क्यों दे रहे हैं? आप 80,000 दी या श्वेता डुल को काउंटर करिए ना आप। चौहान जी मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा आपकी जब तक आवाज सही होती है। डुल जी आप कुछ कह रही थी, श्वेता डुल जी आप कह रही थी। सर मैं कह रही थी 2014 से 2019 के बीच में जो निजी क्षेत्रों में इन्होंने रोजगार दिया है वो उसका एग्जैक्ट आंकड़ा 79,680 दिया गया है। तो रोजगार के थ्रू 42,680, ये मैं निजी संस्थाओं में बोल रही हूँ। निजी संस्थाओं में इन्होंने रोजगार का श्रेय ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, मतलब इसका भी श्रेय सरकार ने लिया है। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे घर में कोई झाड़ू पोछा लगाने आती है तो उसके रोजगार का श्रेय भी सरकार ने लिया है। ठीक है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ठीक है, सुभाष लांबा जी कल प्रदर्शन हो रहा है हर जिले में सर। पहले किसान टेंशन बढ़ा रहे थे सरकार की सर, अब आप टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सर? मांगे तो वैसे ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। देखिए, ये सरकार चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, उनको मजबूर कर रही है कि वो प्रदर्शन करें। और कल जो सरकमचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अभी जैसे मालूम है आपको कि टीजीटी पीजीटी जो हमारे शिक्षक की भर्ती थी उसको रद्द कर दिया। अब तो ये कांग्रेस का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि हर बार कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। ये तो इनके टाइम पे ही भर्ती निकली है, इन्होंने ही रद्द किया है। और इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स कोटे में हमारे ग्रुप डी में कर्मचारी लगे थे उनको भी 1518 इन्होंने ही निकाला है, इनकी सी सरकार में भर्ती हुई। तो एक तो ये इशू है कि जो भर्ती रद्द कर रहे हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। अब ये हम कहें कि 1983 जैसे पीटीआई है, अब ये कहेंगे कोर्ट का आदेश है। लड़ने के बाद सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक तरफ एडजस्ट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के मतलब डाल करके इसको लटकाने का प्रयास करते हैं। आ रहा हूं आपके लांबा जी की बात पूरी हो जाए आपके पास ही आऊंगा। ऐसे ही मतलब गुड़गांव नगर निगम में 400 से ज्यादा कर्मचारी उससे निकाल दिए हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, 70 सफाई कर्मचारी, अपने जो मार्केट कमेटी करनाल है उससे कर्मचारी 22 सफाई कर्मचारी। एक तरफ सरकार चिट्ठी निकालती है कि सफाई कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और दूसरी तरफ बड़ी तेजी के साथ उस पर नौकरी से निकाल दी जा रही है। जब ये कृषि कानूनों में कहते हैं कि आड़तियों को हमने बाहर कर दिया, बिचौलिए थे, तो जो ठेकेदार हैं मतलब ये किसके मतलब रिश्तेदार हैं, ये बिचौलिए नहीं है क्या? ठीक है लांबा जी मैं वीरेंद्र चौहान से एक रिएक्शन ले लूं क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, उनकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो चौहान साहब आपने कहा 80,000 से ज्यादा नौकरी दी, श्वेता डुल कहती है कि इन्होंने नौकरियां दी, वो करीब 72 कुछ बता रही थी, वो 6-7 हजार का इधर उधर का आंकड़ा। और अभी लांबा जी ने इतनी भर्तियों के बारे में बताया कि कहां कहां अपने कर्मचारी निकाल दिए। सर दे दीजिए जवाब, अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? श्वेता क्या कहां से आंकड़ा लेकर आई हैं? उस आंकड़े को अगर आपको वही विश्वसनीय लगता है सर मैं तो पर भरोसा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सर मैं आप पे भरोसा करूंगा, आप पार्टी के प्रवक्ता फिर बोल रहे हैं आप बीच में, आप बोलते रहिए, फिर आप बोलते रहिए, आप एक वाक्य भी नहीं पूरा करने देते। आपको हुआ क्या जयप्रकाश?
टीम किल कर रहे हैं। बोलिए बोलिए चौहान साहब, मैं आप चुप हो इतने गया। बेचैन क्यों हो रहे हैं आज? चौहान साहब बोलिए, मैं चुप हो गया, बोलिए ना आप। एसडीओ इन्होंने जो लगाए थे वो भारी लगाए थे। रुकिए रुकिए चंदेलिया जी, आंकड़े दे रहे हैं। चंदेलिया जी रुकिए, आंकड़े दे रहे हैं। इन्हीं को बुलवा लीजिए आप। आज आप ना तो आप रोकते हैं ना आपके पैनलिस्ट को आप रोकते हैं। ठीक है चंदेलिया जी रुक जाइए। अरे आप बोले जा रहे हैं फिर भी सर मुझे सर शुरू तो अगले करने 2 दोगे मिनट, महाराज। अगले 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा। चंदेलिया जी रुकिए, बोलिए ना चौहान साहब। श्वेता या हमारे प्रतिपक्षी जो आंकड़े लेकर आए हैं, आप उनको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा ये कहना है कि वर्तमान सरकार ने 80,000 से अधिक युवक युवतियों को अब तक नौकरियां दी हैं और अनेक विभागों की भर्तियां वो प्रक्रिया में हैं। जिन भर्तियों की आप चर्चा कर रहे थे, संस्कृत की या अंग्रेजी की, वे अगर रद्द करनी पड़ी हैं तो इसलिए क्योंकि अदालतों में मामले बहुत वर्षों से लंबित थे और हमको भी इस बात का एहसास है कि विद्यालयों में चाहे संस्कृत के हों चाहे अंग्रेजी के हों, शिक्षकों की जरूरत है। हम उस प्रक्रिया को अभी वो मान लीजिए हाई कोर्ट में है, सिंगल जज के पास है, फिर वो एसएलपी में चले जाएंगे, फिर डबल बेंच में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सरकार को लगता है, विभागों को लगता है कि ये मामला कहीं ऐसा ना हो कि 8-7 साल और अदालतों में लंबित रहे। यह विचार करते हुए ही, ताकि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां की जा सकें, चीजों को सुलटाकर नए सिरे से शुरू किया है। तो हमारी मंशा अधिक से अधिक नौजवान नवयुवतियों को पारदर्शिता से नौकरी देने की है। ये इसमें कतई कहीं कोई हम पर संदेह नहीं कर सकता। हमने तो पहले जो नौकरियां भाई भतीजावाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार के कारण से या पैसे लेकर के दी जाती थी, हमने उस व्यवस्था को बात पूरी जब हो किया है। ठीक है, हमने नौकरियों की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का पुरजोर प्रयास किया है। अब मान लीजिए अदालत में संस्कृत के मामले में या अंग्रेजी के मामले में कोई लोग गए तो वो सरकार नहीं थी, अदालत में जाने का हक श्वेता जी के विरोध वाला जो पक्ष है, अगर वो अदालत में गया है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालना वो ठीक नहीं है। संस्कृत के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के कार्यकाल में जिन लोगों को बाहर कर दिया गया था। साहब आपकी परमिशन हो, अब दूसरों को मौका दे दूं। हालांकि शो मेरा है, बट आप कहेंगे तो मैं कर दूं, क्योंकि हर मेहमान को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। चौहान साहब बोलिए। आपका शो है तो बस दादागिरी ना करिएगा। ना तो परमिशन दीजिए ना। शो को आप ही चलाएंगे। सर परमिशन मांग रहा हूं मैं तो। श्वेता ढिल्लों आपकी बात का जवाब दे देंगे, फिर मुझे शो जल्दी से खत्म करना, मेरे पास वक्त। अगर वीरेंद्र सिंह चौहान की परमिशन से शो चलाना है तो मैं आपको अनुमति देता हूं साहब। ठीक है ढुल जी, श्वेता ढुल जी जल्दी से रिएक्शन आपका। सर पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है? पारदर्शिता का होता है आर पार दिखना। जब इस सरकार में ये कह रहे हैं बिना पर्ची खर्चे पारदर्शिता के साथ नौकरी दी है, तो रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? रॉन्ग आंसर कीज क्यों होती है? रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं आती? आरटीआई के जवाब क्यों नहीं आते? डिटेल्ड रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं होता है? बार बार कहने से पब्लिश क्यों नहीं होता है? हाईकोर्ट के सिलेक्टिव ऑर्डर्स क्यों माने जाते हैं? निलंबित करने के मान लिए जाते हैं, चयनित करने के क्यों नहीं माने जाते? और जहां इन्होंने संस्कृत और इंग्लिश की बात की सर, तो इंग्लिश और संस्कृत में मजबूती से पैरवी ही नहीं की गई सरकार द्वारा। बिल्कुल ये आरोप लगते रहे। मैं माफी के साथ चौहान साहब यही अपनी सरकार से पूछे, इतने सारे सवाल है, इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। माफी के साथ मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ रहा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने। माफी चाहूंगा चंदेलिया जी और लांबा साहब आपका भी, क्योंकि आप थोड़ी लेट से जुड़े। लेकिन सच यही है कि हल्ला बोल रखा है, क्योंकि सरकार की टेंशन किसानों ने बढ़ा रखी है, अब कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहा है एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।